Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to JS online classes. Now we start a lecture number 25. Today our topic is standard form. Okay student, now we start a standard form with example. We have an example. हमारे पास example है 8,143,260. हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो 8 है इसके बाद हम पॉइंट लगाकर हमारा इस कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे 8 के बाद, और जितने हमारे पास 1 2 3 2 एंड 6 है वो एज इट इज़ आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 के पार हम इसको एक्सपोनेंट के साथ इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सपोनेंट कहाँ से आएगा, हम यहाँ पर लास्ट में पॉइंट 0 आ जाता है, जो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वहाँ से हम जंप लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 जंप्स मीन हमारे पास ये 10 टू दी 6 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं 8,143। तो यहाँ पर हमारे पास 8 फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होगा, उसके बाद हम पॉइंट प्लेस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा, इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जंप लिया है तो हमने यहाँ पर हमारे पास 10 की रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन हेयर ए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि हमारे पास ए क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा बट लेस देन 10 होगा। कीप इट इन योर माइंड क्लियरली कि ये हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 10 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। और हम इसके साथ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टेंस के साथ, और इसके साथ जो भी इसकी पावर में होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगा हमारे पास। बेस ऑफ 10 विद इंडेक्स हमारे पास वो इंटीजर में आएगा। मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ए जो हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और लेस दैन 10 है, एन इज़ एन इंटीजर। हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डिनरी नंबर है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। तो सिंपल हमारे पास ये डेसिमल में नहीं है, तो 8 हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10। कितने जंप हमने यहाँ से लिए हैं, यहाँ से अगर हम पॉइंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 जंप, तो 6 लिए तो हमारे पास 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट ये डेसिमल में आ रहा है और जो ज़ीरो हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट शो करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास 8 के बाद यहाँ से हम इधर से काउंट, जैसे यहाँ से काउंट करना शुरू किया था सेम इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लेकिन जब हमारे पास ये इंडेक्स में आएगा तो ये माइनस में होगा। हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब 10 रेज टू द पावर 1 है तो हमारे पास 10 होगा, 10 रेज टू द पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 है। बट जब हमारे पास 10 रेज टू द पावर -1 है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद 1/10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 0.1। हमारे पास जब -10 में -2 में इसका इंडेक्स आ रहा है तो डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद ये क्या हो गया, -0.1। तो आप इसको देख रहे हो कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर 0 आते जा रहे हैं। अगर हम इसको प्रॉपर -10 को हम अगर इसको फ्रैक्शन में करके भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप माइंड में रखेंगे जब हमारे पास इंडेक्स पॉजिटिव होगा तो 0 हमारे पास राइट साइड पर आएंगे, और जब हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होगा तो 0 हमारे लेफ़्ट साइड पर आएंगे। क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने आगे भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर हमारे पास क्या है, 1। अब हमारे पास ये डेसिमल में आ रहा है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4। अब 1.5 है। अब हमने अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है, पहले हमने एग्जांपल्स दी हैं जब हमने ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। 1.5 है, हमने क्या बताया था, पॉइंट के बाद हमने कितने जंप्स लेने हैं, 1 2 3 एंड 4, और जितने थे जहाँ जितने हमने जंप लिए उसकी जगह हम कितने अप्लाई कर देंगे, 0। तो 0 अप्लाई करने के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 15,000। नेक्स्ट हमारे पास है
बिकॉज एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव, तो 4 हमारे पास मूव हो रहा है हमारे राइट साइड पर। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4, अभी हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास इंडेक्स नेगेटिव में होगा तो हमारे पास 0 किधर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पर। 5.8 है तो हम फर्स्ट के बाद ही जंप लेंगे 1, 2, 3 एंड 4, और जितने हमने जंप लिए हैं उन जंप्स पे हम अगर 0 अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो और लास्ट में पॉइंट के बाद वही डेसिमल पॉइंट लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर्स में हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन था वो हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अब एक्सरसाइज नंबर 4C। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने अपने जो ऑर्डिनरी नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम अप्लाई करेंगे। 8 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, 8 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जंप जितने लगेंगे, जितने हमारे पास जंप्स अप्लाई होंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास 8.53, ओके हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर जितने थे वो उसके साथ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 माइंड में रखेंगे। हम सिर्फ ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे कि कितने ज़ीरो हैं, हम उसकी पावर, हमारे पास 8 के बाद जितने जंप्स टोटल आएंगे हम उतना ही उसकी पावर में उसको लिख देंगे। क्लियर। बी पार्ट हमारे पास है हमारे पास अब जितनी ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, हम इसमें फर्स्ट वाला जो नंबर है 5 के बाद पॉइंट हमने अप्लाई कर दिया और हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई 27। मल्टीप्लाई बाय जंप्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो हमारे पास 7 जंप्स आए तो 10 रेज़ टू द पावर 7 हो गया। सी पार्ट है हमारे पास 0.00023। हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमारे पास सिंपल 2 के बाद, अगर हम 2 के बाद इस पर अप्लाई करेंगे तो 2.3 हो गया। हम 1, 2, 3, 4। अब चूंकि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर 0 आ रहे हैं, हमारे जंप लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास जो इंडेक्स में 4 आएगा वो -4 होगा और 2.3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको। अब डी पार्ट में आप देखेंगे कि हमारे पास जहाँ पर भी जो 0 हैं वो लेफ़्ट साइड पर शो हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा इंडेक्स जो आएगा वो नेगेटिव में होगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो हमारे पास 9 है, तो 9 पर हमने पॉइंट डेसिमल अप्लाई किया। 9 पर डेसिमल अप्लाई करने के बाद 1 जंप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो टोटल हमारे कितने जंप हुए, 8। हमारे पास इंडेक्स अब क्या हो जाएगा, -8 एंड 9.4। एक्सरसाइज नंबर 4C। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर फॉर अ डेसिमल। अब हमारे पास ये डेसिमल में फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास गिवन है, हमने इसको सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपल अभी हमने इसकी एग्जांपल भी ले चुके हैं। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 है, तो 9.6 जो है पॉइंट को हम कन्वर्ट करेंगे और पॉइंट से 6 से हम जंप लगाएंगे 1, 2, 3। हमारे पास इंडेक्स में क्या है 3, तो 3 जंप्स लिए। हमारे पास 1 जंप पे तो 6 ऑलरेडी था, तो जो 2 जंप्स हमारे पास फ्री थे उस पर हमने 0 लगा दिए, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 9600। बी पार्ट हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। सेम है, 4 के बाद हमने कितने जंप्स लगाने हैं, 5, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 5 है और आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो और हम उस आगे कुछ नहीं वैल्यू, तो उसके आगे 5 0 लगा देंगे, तो हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सी पार्ट है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। सेम अप्लाई कर 2.8। अब हमारे पास 0.8 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास नेगेटिव में -4 आ रहा है, तो हम इसको राइट पे तो शिफ्ट नहीं करेंगे, हम इसको लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। तो -2 के बाद -2 से हम लेंगे 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 1 प्लेस पे तो 2 ऑलरेडी है, तो हमारे पास 3 प्लेसेस फ्री रह जाएंगी, उस पर हम 0 अप्लाई कर देंगे, तो 2.8 और वही पॉइंट जो यहाँ से था वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6। अब हमारे पास 1 के बाद अब तो हम सिर्फ यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2,
3 4 5 6। क्लियर हुआ। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 6 है तो हमारे पास 0 तो 6 आने चाहिए थे, 6 कैसे आएंगे? फर्स्ट जंप पर तो हमारे पास 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हमारे पास कितने पीछे जंप बचेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पर 5 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 के इक्वल वो हो जाएगा। क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट, होमवर्क है हमारा आज का रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 A B C एंड D पार्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।